Hello students, today we are going to start our geography's second lesson, that is let us use the graticule. इस लेसन में हम ग्रेटिक्यूल कैसे यूज़ करते हैं वो सीखने वाले हैं. ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको ग्लोब का ऑब्जर्वेशन करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. What are the horizontal lines on the globe called? ग्लोब के ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? The horizontal lines on the globe are called parallels. List the continents and oceans through which the equator passes. जिन कॉन्टिनेंट्स और ओशन से इक्वेटर पास होता है उस कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की आपको लिस्ट बनानी है. सो द इक्वेटर पासेस थ्रू साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट एंड इक्वेटर पास थ्रू पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन. Encircle the intersection of 0 degree meridian and 0 degree parallel on the globe. 0 डिग्री मेरिडियन और 0 डिग्री पैरेलल ग्लोब पे जिस प्लेस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस प्लेस को आपको सर्कल करना है. 0 डिग्री मेरिडियन और 0 डिग्री पैरेलल जो है वो अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो उस सर्कल को, उस प्लेस को आपको सर्कल करना है. Which oceans are spread in all the 4 hemisphere? ऐसे कौन से ओशंस हैं जो 4 हेमिस्फीयर में स्प्रेड हुए हैं? पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशंस आर स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर्स. Which continents are spread in all the 4 hemispheres? ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो 4 हेमिस्फीयर में स्प्रेड हुए हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर्स. एट विच 2 पैरेलल्स डू ऑल द मेरिडियंस कन्वर्ज? ऑल मेरिडियंस कन्वर्ज एट द पोल्स. When we talk about various places, regions, rivers, roads, etc., we are actually talking with reference to the earth. हम हमेशा अर्थ का रेफरेंस लेके ही वेरियस प्लेसेस, रीजन्स, रिवर्स, रोड्स इनके बारे में बातें करते हैं. द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, the extent of region and extent of any linear feature can be described precisely with the help of parallels and meridians. किसी भी प्लेस का लोकेशन बताने के लिए या फिर किसी रीजन का एक्सटेंड बताने के लिए या फिर किसी लीनर फीचर का एक्सटेंड बताने के लिए हम पैरेलल्स और मेरिडियंस की हेल्प लेते हैं. लीनर फीचर मीन्स जैसे रिवर है, रोड है और बाउंड्रीज़ है, उन्हें कहते हैं लीनर फीचर. किसी भी प्लेस का लोकेशन बताने के लिए, किसी रीजन का एक्सटेंड बताने के लिए, मतलब वो रीजन कहाँ तक स्प्रेड हुआ है ये बताने के लिए, या फिर रिवर है या फिर रोड है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, ये प्रिसाइसली मीन्स एक्यूरेटली बताने के लिए हम पैरेलल्स और मेरिडियंस की हेल्प लेते हैं. लेट अस सी हाउ टू यूज़ द ग्रेटिक्यूल फॉर दिस पर्पज़. जैसे हमें पता है कि पैरेलल्स और मेरिडियंस मिल के ग्रेटिक्यूल फॉर्म करते हैं. पैरेलल्स और मेरिडियंस मिल के ग्रेटिक्यूल बनाते हैं. तो इस ग्रेटिक्यूल का यूज़ कैसे करते हैं वो अब हम सीखने वाले हैं. वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ अ वर्ल्ड मैप और अ ग्लोब इन द स्कूल. नीचे दिया गया जो डिस्क्रिप्शन है जो अभी हम सीखने वाले हैं, अगर वो आपको वेरीफाई करना है तो उसके लिए आपको वर्ल्ड मैप या फिर ग्लोब की हेल्प लेनी होगी. While describing the location of a place, we need to consider only one parallel and one meridian.
अगर हमें अर्थ के किसी भी प्लेस का लोकेशन डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक पैरेलल और एक मेरिडियन की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ लोकेटेड एट 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री 12 मिनट 3 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिल्ली जो है वो एक प्लेस है, तो दिल्ली इस प्लेस का एक्सटेंड डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे 1 मेरिडियन और 1 पैरेलल यूज़ किया गया है। 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड ये 1 पैरेलल है एंड 77 डिग्री 12 मिनट 3 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये 1 मेरिडियन है। मतलब अर्थ के किसी भी प्लेस का लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ 1 पैरेलल और 1 मेरिडियन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ रीजन वी नीड टू कंसिडर 2 पैरेलल्स एंड 2 मेरिडियंस एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रीजन। अगर हमें किसी रीजन का एक्सटेंड डिस्क्राइब करना है, मतलब वो रीजन कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, स्प्रेड हुआ है, ये डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें उस रीजन के जो एक्सट्रीम एंड है, मतलब जो दूर के जो पॉइंट है, उस पॉइंट के 2 पैरेलल्स और 2 मेरिडियंस कंसिडर करने पड़ते हैं। मतलब 2 पैरेलल्स और 2 मेरिडियंस ध्यान में लेने पड़ते हैं। For example, the extent of Australia is described as 10 degree 30 minutes south to 43 degree 39 minute south latitude and 113 degree east to 153 degree east longitude। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। इस कंट्री का एक्सटेंड डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के एक्सट्रीम एंड के 2 पैरेलल्स और 2 मेरिडियंस कंसीडर किए गए हैं। 10 डिग्री 30 मिनट साउथ टू 43 डिग्री 39 मिनट साउथ ये 2 पैरेलल्स है एंड 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये 2 मेरिडियंस है। तो किसी भी रीजन का एक्सटेंड डिस्क्राइब करने के लिए उस रीजन के एक्सट्रीम एंड के 2 पैरेलल्स और 2 मेरिडियंस हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ लीनर फीचर्स लाइक रिवर, रोड एक्सेट्रा we need to consider the latitude and longitude of their terminal points। अगर हमें किसी लीनर फीचर का एक्सटेंट डिस्क्राइब करना है, लीनर फीचर मीन्स जैसे रिवर है या रोड है या बाउंड्रीज है, तो इन लीनर फीचर का एक्सटेंट अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उस लीनर फीचर के जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं उस टर्मिनल पॉइंट्स के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। टर्मिनल पॉइंट्स मीन्स अगर हमें रिवर का एक्सटेंट डिस्क्राइब करना है तो रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है वो पॉइंट और वो रिवर जहाँ पे एंड होती है वो पॉइंट, उन 2 पॉइंट को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। मतलब स्टार्ट होने वाला पॉइंट और एंड होने वाला जो पॉइंट है उन्हें कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो अगर हमें किसी रिवर का एक्सटेंट डिस्क्राइब करना है तो उस रिवर के टर्मिनल पॉइंट्स का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें कंसिडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, द रिवर नाइल इन अफ्रीका ओरिजिनेट्स इन लेक विक्टोरिया, फ्लोज नॉर्थ एंड मीट्स द मेडिटेरेनियन सी नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। अफ्रीका में नाइल रिवर जो है वो विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट होती है, मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है। तो नाइल रिवर का जो फर्स्ट टर्मिनल पॉइंट है वो है लेक विक्टोरिया। वो फ्लोज नॉर्थ मीन्स वो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, बहती है एंड मीट्स द मेडिटेरेनियन सी नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। और इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया सिटी के पास वो मेडिटेरेनियन सी में जाके मिलती है। तो नाइल रिवर का जो
फर्स्ट टर्मिनल पॉइंट है वो है लेक विक्टोरिया और जो नेक्स्ट टर्मिनल पॉइंट है वो है अलेक्जेंड्रिया सिटी। तो अगर हमें रिवर नाइल का एक्सटेंट डिस्क्राइब करना है तो हमें लेक विक्टोरिया और अलेक्जेंड्रिया सिटी इन दोनों टर्मिनल पॉइंट्स के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे। सी द लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया इज 0 डिग्री 45 मिनट 21 सेकेंड साउथ लैटिट्यूड एंड 33 डिग्री 26 मिनट 18 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लेक विक्टोरिया का यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया है। सिमिलरली द लोकेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज 31 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 29 डिग्री 55 मिनट 7 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया का भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया है क्योंकि नाइल रिवर जो है वो लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होती है और अलेक्जेंड्रिया सिटी में आके ख़त्म होती है। नाइल रिवर के ये दोनों टर्मिनल पॉइंट्स है, इसीलिए इन पॉइंट्स का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। दिस एक्सटेंट इज फ्रॉम 0 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड एंड 33 डिग्री 26 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 31 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 29 डिग्री 55 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर हमें नाइल रिवर का एक्सटेंड बताना है तो हम ऐसे बताएंगे 0 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड एंड 33 डिग्री 26 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 31 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 29 डिग्री 55 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड।